हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो कई दिनों के बाद आज मैं अपने गार्डन का काम दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। शुरू में तो मेरा गार्डन वर्क जो होता है थोड़ा बहुत लेज़ी सा होता है, मगर काम करते करते धीरे धीरे अपने आप स्पीड पकड़ लेती है। इन दिनों मुझे अपने पर्सलिन के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर्स की कमी नज़र आ रही है। बारिश की वजह से इनकी सभी स्टेम बहुत ही ज़्यादा लंबी सी हो चुकी है और देखने में भी ऑड लग रहा है। इसीलिए मैंने इनकी ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग करना स्टार्ट कर दिया। 1 और 2 वीक्स में प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। दोबारा हम इनमें फूल भरपूर मात्रा में पा सकते हैं। गार्डन में अगर हम पर्सिलिन की फ्लावर बेड बनाते हैं तो वो गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा दिखता है। कभी कभी नर्सरी से लाए हुए प्लांट को मैं अपने गार्डन के कुछ ऐसे हिस्सों में रख देती हूँ जहाँ पर मेरा ध्यान बहुत ही कम जाता है। और ये जो कैलेथिया का प्लांट है 1 मंथ पहले मैं लेकर आई थी और इसको मैं रिपोर्ट करना ही भूल गई थी। तो आज मैं इसको जैसे ही रिपोर्ट करने के लिए मैंने इसको उस प्लांटर से निकाला तो मैंने देखा बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ इस कैलेथिया के प्लांट पर आ चुकी थी। अपने हाथों से इसको साइड से झाड़कर चींटियों को हटाने की ट्राई कर रही थी और मैंने 10 मिनट्स के करीब इसको रूट बॉल के समेत ही ग्राउंड में ऐसे ही छोड़ दिया ताकि सभी चींटियाँ बाहर निकल जाए, नहीं तो पूरे प्लांट को ही ख़राब कर देगी। और अब मैं इसको एक बिग प्लांटर में इसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। कैलेथिया हमारा एक ब्यूटीफुल फॉलिएज वाला इंडोर प्लांट है, मगर बहुत ज़्यादा हार्डी है। इसलिए दोस्तों 1 मंथ से बहुत ही ज़्यादा इग्नोर पड़े होने के कारण भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव हो रहा था। शुक्र करो करके कि मैंने इसको एक छाया वाली जगह में रखा हुआ था जहाँ पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें इसको लगती थी। इतना इग्नोर होने के बावजूद भी देखिए मेरा जो कैलेथिया का प्लांट है बहुत ही हेल्दी सा दिख रहा है। लीव्स में धूल जम चुकी थी, इसीलिए मैं ऊपर से इनको शावर कर रही हूँ ताकि लीव्स साफ सुथरा हो जाए। अब देखिए कितनी चमक आ चुकी है इस कैलेथिया के लीव्स पर। बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, इन दिनों मैंने ये देखा है। अब ये मेरे बरामदे में ही रहेगा। और कई दिनों से मैं वेट कर रही थी करके कि इस ब्लैकबेरी लिली प्लांट पर कब फ्लावर्स आएंगी। अल्टीमेटली बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आ गए हैं। इनके जो फ्लावर्स हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं और स्पॉटेड फ्लावर हैं, मगर दोस्तों मुझे इन फूल से ज़्यादा मुझे इनके लीफ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। प्लांट के साइज़ को देखते हुए फ्लावर्स बहुत ही छोटे आते हैं जो फुल सनलाइट में ये ग्रो होता है। दोस्तों मैंने 1 मंथ पहले कुछ मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग्स इस पॉली बैग में लगाया था और इनमें रूट्स भी बहुत सुंदर से डेवलप हो चुके हैं। हर एक कटिंग्स में अच्छे से रूट्स आ गई हैं, कोई भी कटिंग फेल नहीं हुई है। अब मैं चाहती हूँ इन कटिंग्स को दोबारा मैं ग्रो करूँ इस बड़े से प्लांटर पे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैंने सारी कटिंग्स को इसमें ग्रो किया ताकि पूरा प्लांटर इस मैक्सिकन पिटूनिया से भर जाए। अब 1 मंथ के बाद देखिए इसका रिज़ल्ट कितने सुंदर से ये हेल्दी ग्रो हो रहा है। अब इनमें फ्लावर्स भी आ चुके हैं, बहुत सारे बर्ड्स मुझे इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा प्लांटर मैक्सिकन पिटूनिया से भर चुका है। मैंने इस वुडन फोल्डिंग टेबल को अमेज़न से लिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ का वेदर बहुत ही डैम्प रहता है,
इसी के कारण इस वुडन टेबल की धीरे धीरे शाइन भी जा रही है। अब मैं दोबारा इस टेबल में शाइन लाना चाहती हूँ, इसीलिए फ़र्स्ट इसको मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब इस वुडन बर्निश को इसमें मैं अच्छे से स्प्रे कर दूँगी। ऐसा करने से दोबारा इस टेबल में शाइन आ जाएगी और इसका जो वुड कलर है काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही टिका रहेगा। अब मुझे गार्डन के इस वाले पार्ट में भी काम करना है। यहाँ पर जितने भी मैंने लंबी लाइन पर एक सनसेट बेल की बेड बनाई थी, तो हाफ पार्ट बहुत ही अच्छे से चल रहा है और हाफ पार्ट ख़राब हो रहे हैं। रीज़न ये है कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक इनको धूप लगती है, इसीलिए जितने भी सनसेट बेल के प्लांट हैं सारे मुरझा रहे हैं, मगर दूसरे वाले पार्ट में बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा इनको साफ़ करना मीन्स इनको यहाँ से निकालना ही ठीक रहेगा, नहीं तो गार्डन के लुक को बिगाड़ते रहेगा। और इस खाली स्पेस पे कुछ और लगाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ से बहुत सारे टोरेनिया के प्लांट को कलेक्ट किया है जो खुद इधर उधर ग्रो हो रहे हैं। बस इसी तरह फ्री में बहुत सारे प्लांट दोबारा मुझे मिल गए हैं। यहाँ से लेकर अभी मैं खाली जो जगह है वहाँ पे दोबारा इनको ग्रो कर दूँ। अब देखिए सेम एक ही फ्लावर बेड में वन पार्ट में कितने सुंदर ये सनसेट बेल के प्लांट ग्रो हो रहे हैं। रीज़न ये है कि सेम फ्लावर बेड में वन पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक धूप लगती है और वन पार्ट में ओनली हाफ डे की सनलाइट ही मिल रही है, इसीलिए ये डिफरेंस मैंने पाया। तो इनको निकाल कर यहाँ पर क्लीन किए हुए स्पेस पे मैंने टोरेनिया के फ्लावर प्लांट को लगाना ही ठीक सोचा। अगर ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा तो हाफ पार्ट में फ्लावर्स आ रहे हैं और हाफ पार्ट बिल्कुल ही साफ़ है, ऐसा बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा। तभी इस फ्लावर प्लांट से इस पूरे फ्लावर बेड को मैं कवर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी लंबे समय तक ये समर में ब्लूमिंग होती रहेगी। और अब सोच रही हूँ कुछ क्राफ्ट वर्क भी कर लेती हूँ। ये जो बॉटल है ये मेरा स्प्रे बॉटल था जो काफ़ी पुराना है और ख़राब भी हो चुका था, ऐसे ही पड़ा था, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं एक फ्लावर वास में कन्वर्ट कर देती हूँ। थोड़ा बहुत इसमें अगर मैं पेंटिंग कर दूँगी तब ये एक यूज़फुल आइटम बन जाएगा। जब भी मैं कोई आर्ट वर्क करती हूँ बॉटल पर तो मैं एक्रेलिक कलर को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये टिकाऊ रहते हैं। छोटी छोटी फ्लावर्स मैंने इसके बेस पे बना दिया है। देखिए कितना सुंदर लुक उभर के आ गया है। किए हुए कलर को लास्टिंग रखने के लिए मैं वर्निश का स्प्रे करूँगी। अगर हम कोई भी कलर के ऊपर लास्ट में फाइनल टच वर्निश के स्प्रे से कर देते हैं तो हमारा कोई भी क्राफ्ट आइटम काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश लुक रहेगा और इसकी शाइन भी ख़राब नहीं होगी। बॉटल में पानी भी भर दिया है। अब सोच रही हूँ इसमें मैं कौन से प्लांट को अगर रखूँ तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सामने ही रियो प्लांट लगे हुए थे, इसलिए मैंने तुरंत वहाँ से कुछ कटिंग ले ली और इसी को मैं उसमें रखूँगी।
क्योंकि रियो के प्लांट पानी में भी बहुत लंबे समय तक ये फ्रेश रहते हैं और इसमें रूट्स भी बनती रहती है। वैसे तो काफ़ी ऑप्शन है जो पानी में बहुत अच्छे से चलते हैं। बाद में इसको मैं चेंज कर देती हूँ। बस ये एक टेस्टिंग के तौर पे ही मैंने रियो के प्लांट को इसमें पानी में रखा है। गार्डन का ये वाला कॉर्नर मैंने 2 साल पहले खुद ही रेडी किया था। बीच में मैंने अगेव का प्लांट लगाया था और चारों तरफ रियो के प्लांट। अब देखिए ये रियो के प्लांट बहुत ज़्यादा घने हो चुके हैं और ये जो अगेव का प्लांट है वो भी रियो के प्लांट को डिस्टर्ब कर रहा है। नीचे के जितने भी लीव्स है वो बेंड हो रहे हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इनको कट करके हटा देती हूँ। मगर रियो के जो लीव्स है इनको कट करना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रही थी। बहुत ही थक गई थी इसको जब मैं कट कर रही थी। नाइफ से बिल्कुल भी कट नहीं हो रहा था, इसीलिए सोचा करके कि बड़ा वाला दाव लेकर आती हूँ, उसी से मैं इनको कट करूँगी। अगेव के प्लांट पर काम करना इतना इजी नहीं होता है क्योंकि इनके लीव्स के पॉइंट में बहुत ही शार्प नोकीले ये कांटे जो होते हैं, जितनी भी सावधानी बरतो बीच बीच में हाथ में लग ही जाते हैं। मगर इस दाव से मेरे लिए थोड़ा सा काम करना इजी हो रहा है। और ये प्लांट 2 साल से ऊपर हो चुका है, इसीलिए इनकी जो लीव्स है नीचे की बहुत ही हार्ड हो चुकी है। काफ़ी टाइम लगा पूरे नीचे की लीव्स को हटाने में। बहुत ज़्यादा मैं बुरी तरह से थक भी गई थी। इजीली काम भी नहीं हो रहा था क्योंकि इनके कांटे मेरे हाथों में बार बार लग रहे थे। अगर ग्लव्स भी पहनो तभी भी कोई प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा था। कौन से प्लांट देखने में ख़राब लग रहे हैं, किस प्लांट को कट करके हटाना है, घर में किसी मेंबर को कुछ भी नहीं पता मेरे अलावा, सभी मैं खुद ही करती हूँ। और आज का दिन का यही मेरा लास्ट वर्क था। बहुत ही बुरी तरह से मैं थक गई थी।